नमस्कार दोस्तों, आप सब स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि मार्केट की संभावना क्या क्या है। कुछ न्यूज़ भी आ रखी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और मार्केट के टेक्निकल्स के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है तो वो आपको तुरंत लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पे मिलती रहे हमारे चैनल के ऊपर। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत हाथ के हाथ मिलती रहे। दोस्तों, फटाक से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पुराने व्यूज हैं, हमने बताया था कि आपको यहाँ पे कि बेयरिश व्यू है, यहाँ पर भी आपको बताया था कि बेयरिश व्यू है, और यहाँ पर भी आपको बताया था बेयरिश व्यू। आप जाके पुराने वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी हमने 5 तारीख के लिए जो आपको बताया था वो भी बेयरिश व्यू बताया था। तकरीबन हमने पिछले हफ्ते में अपना व्यू बेयरिश रखा था। हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। दोस्तों, यहाँ पर आप मंडे को चेक कर लीजिए। मंडे जो था आपका एक मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट जो है वो आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पिछले 3 दिन से चेक कर सकते हो। एक हायर हाई और हायर लो वनडे के चार्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो भी बना रहा है। और दोस्तों, ये एक ऐसा पैटर्न होता है कि जो बियरिश होता है, और हमने अपने पिछले 3 से 4 वीडियो के अंदर यही चर्चा की है कि मार्केट एक बियरिश मोड के अंदर है, और साथ में हम लोगों ने इसकी चर्चा आपको करके दी थी और मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि मतलब हमने आपको एक वीडियो पोस्ट की थी, ये वाली वीडियो, और हमने इस वीडियो के अंदर आपको पोस्ट करके बताया भी था कि मार्केट का जो नीचे तक जो बॉटम है वो तकरीबन 14,800 के आसपास है ऑप्शन चेन बेसिस के ऊपर। और आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो लास्ट लो लगा है वो लगा है दोस्तों आपका 14,862 14,862। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बार बार बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट के डायरेक्शन को पता लगा सकते हो। जस्ट आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन चेन से बेटर कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही 1 लाख टाइम आपको ये चीजें बता चुका हूँ। हर वीडियो के अंदर आपको ये वाली चीज बताता हूँ। अब दोस्तों, अब हम चेक करते हैं आगे की पॉसिबिलिटी क्या है। आगे की पॉसिबिलिटी जानने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारी ऑप्शन चेन है, दोस्तों इस वक्त जो हमारी ऑप्शन चेन है उसका पीसीआर क्या है, हमको ये चेक करना होता है। और पीसीआर जो होता है वो किसी भी ऑप्शन चेन का जो होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमको ये बताता है कि जो इंडेक्स है वो ओवरसोल्ड है या फिर वो ओवरबॉट है। और ये भी दोस्तों टेक्निकल का ही पार्ट होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और या फिर मार्केट इंडेक्स जो है पीसीआर के हिसाब से न्यूट्रल है, ये हमको हमको पता होना चाहिए, और ये टेक्निकल का ही पार्ट होता है। तो अगर अभी की करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो जो पीसीआर निकल के आ रहा है, पुट की टोटल वैल्यू ये निकल के आ रही है, कॉल की टोटल वैल्यू निकल के आ रही है ये वाली। तो पीसीआर जो है दोस्तों वो तकरीबन 0.66 के आसपास आ रही है। और दोस्तों 0.30 से लेके और 0.60 तक जो पीसीआर की वैल्यू होती है वो हम सभी लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस रेंज में जब भी पीसीआर आता है तो वो मार्केट हमेशा ओवरसोल्ड हो चुकी होती है। मतलब यहाँ से बाउंस आना तकरीबन लगभग तय माना जाता है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारा जो इंडेक्स है वो ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर, ऑप्शन चेन के पीसीआर कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर करंट में ओवरसोल्ड है। और हमारा ये व्यू हमको पता होना जरूरी है कि मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट जब भी होती है तो वहां पर एक बाउंस एक्सपेक्ट होता है। दोस्तों, ये तो हमारी रही एक टेक्निकल की बात। अब हम फटाक से चेक कर लेते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों, चार्ट्स के ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर एक लो मिला, फिर यहाँ पर इस लो को मिलाया
पहला लो ये मिला, दूसरा लो आपको ये मिला, तो पहले लो को दूसरे लो से जब मिलाएंगे तब आपको एक ये लाइन मिलेगी जो उसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। दोस्तों यही ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अगर गिरता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट जो है 14,800 के आसपास ही आएगा। उसके नीचे फिलहाल मार्केट का जाने की कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी जो है वो भी आपको यही बता रही थी, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि मैक्सिमम जो आपका पुट बाइंग चल रही है वो 14,800 के आसपास ही चल रही है, और इसके नीचे मार्केट जाना मुश्किल होगा। ये हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो कि आपकी लास्ट वीडियो ये वाली है। इसके ऊपर जाके आप चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 14,800 का आपको यहाँ पर एक बॉटम दिख रहा है। 14,800 के आसपास पुट बायर्स हैं जरूर, लेकिन इसके नीचे ये मार्केट को नहीं लेकर जा पाएंगे, ये ऑप्शन चेन का टेक्निकल बता रहा है। और हमारा पीसीआर भी यही बता रहा है कि अब मार्केट और बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। पीसीआर भी हमको ये बता रहा है कि टेक्निकल बाउंस आना जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा अब एक और एनालिसिस हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, कि अब यहाँ से हमने देखा कि ये सपोर्ट बनता नजर आ रहा है जिस तरीके से 14,800 का है। अब यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है दोस्तों, अगर अब यहाँ से मार्केट बाउंस करता है तब हमको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने पुरानी खींच रखी थी, इस हाई को इस हाई से मिलाया, तो इसको जब एक्सटेंड कर दिया गया तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर मार्केट ने इस वाली कैंडल ने क्या कहते हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। ये ट्रेंड लाइन बेरिश ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ब्रेकआउट है ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो हमारे रूल है ये वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट नहीं है। इसकी वजह से मार्केट ने दोबारा से क्या कहते हैं करेक्शन करने की कोशिश की, और मार्केट ने करेक्शन कर भी लिया अगले 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो एनालिसिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेकआउट होने के लिए हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं किया गया, इसलिए मैं पर्सनली बेयरिश था लास्ट 2 डेज से, और वहां पर मैंने आपको प्रूव भी किया कि बेयरिश होने का रीजन क्या था, और मार्केट ने बेयरिश हुआ भी। अब दोस्तों फटाक से हम चेक कर लेते हैं आगे क्या कंडीशन निकल के आती है। आगे कंडीशन ये निकल के आती है कि अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वापस से आ चुका है। ध्यान से समझिएगा कि वॉल्यूम जो है अब मार्केट नीचे गिरा, लेकिन मार्केट ने वॉल्यूम अब राइज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जब नीचे की कंडीशन हमको पता है कि 14,800 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर और वॉल्यूम भी आप यहाँ पे अप होना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि अब मार्केट अगर आपको नीचे के लेवल पे मिल जाती है तब आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम आपका हैवी रहे। दूसरी चीज हम जानते हैं कि 14,800 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो इसलिए कोई भी अगर डिप मिल जाता है वो डिप हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर जो है वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट बता रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट में कभी भी हम शॉर्ट नहीं करते हैं, इसी का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर अब मार्केट जो है मंडे से बाय ऑन डिप हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है कंडीशन यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर आपको टेक्निकल्स तो बता ही रहे हैं कि मार्केट ओवर सोल्ड है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक न्यूज भी रनिंग चल रही है कि सैटरडे को जो है आपका, जब ये वीकेंड फ्राइडे को ट्रेडिंग खत्म हुई है, तो सैटरडे को जो है आपका यूएस के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज की जिसकी चर्चा चल रही थी, तो वो सीनेट से भी वहां पर पास हो चुका है, और ये जो अवेटेड यूएस स्टिमुलस पैकेज था वो स्टिमुलस पैकेज फाइनली अप्रूव हो चुका है। तो दिस इज द गुड पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो फॉर द मार्केट, फॉर द यूएस मार्केट्स ऑल्सो। एंड अपन लोग जानते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो चलता है वो मोस्टली हमारा मतलब यूएस मार्केट्स के बेसिस के ऊपर ही चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रहने की अगले हफ्ते में काफी गुंजाइश है। हमारा मार्केट ओवरसोल्ड है, और यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव रहेंगी तो ओवरसोल्ड मार्केट को ओवरबॉट में जाने के लिए, जो कि हमारी मार्केट है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पर बाय ऑन डिप ही बनता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज भी उस वक्त आई है जब हमारा मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो इस तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है,
इस तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना चाहिए दोनों हाथों से। तो अब मैं मार्केट में शॉर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे मार्केट अगर थोड़ा सा करेक्ट भी होता है मंडे को ओपन होने के बाद। मुझे पता है कि एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल 100 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पर 100 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर है 15,050 के आसपास हमारा एसजीएक्स निफ्टी है, तो अगर यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद अगर 60 से 70 से 80 पॉइंट मार्केट अगर करेक्ट भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है, तब भी मैं इसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अगर मुझे 15,000 के आसपास मार्केट मिलता है, तो अब ओवरसोल्ड मार्केट में मैं बाइंग एवरी डिप जो है वो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से यूज करने वाला हूं। इस बात को आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो बन चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पर बाइंग ऑन डिप बहुत बेस्ट रहने वाली है दोस्तों। ऑप्शन चेन हमको पहले ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर बाय ऑन डिप बनेगा, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अब हमको मार्केट में टारगेट्स क्या मिलने वाले हैं, तो वो भी हम ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर ही देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट बाउंस करता है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मार्केट बाउंस करेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट में मार्केट नीचे नहीं गिरता है, तो वहां पर बाउंस करता है। तो जब बाउंस करेगा तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि ये जो कॉल राइटर्स हैं, इनको लॉस होने वाला है जबरदस्त अगले हफ्ते के अंदर, और साथ में न्यूज भी पॉजिटिव आ रही है। तो ख्याल रखिएगा कि अगर ये पोजीशंस अपनी क्लोज करना शुरू कर देते हैं एट द मनी के कॉल राइटर, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। तो अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो एट द मनी के ऊपर हमारी एट द मनी के ऊपर जो होती है वो पोजीशंस हमेशा हम जानते ही हैं कि ये सारी की सारी पोजीशंस हमारी सेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। तो अगर हम बायर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मार्केट में मैंने आपको 15,300 के ऊपर, देखिए 15,300 के ऊपर हम जबरदस्त बाइंग चल रही है, और साथ में 15,500 के ऊपर भी मार्केट में जबरदस्त बाइंग चल रही है। इसका मतलब अगर हम बाय ऑन डिप करेंगे तो हमको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर 15,300 से लेके 15,500 के बीच में मार्केट आराम से मिलेगा। तो यानी कि अगर अभी हमको मार्केट 15,000 के आसपास मिलता है, तो निफ्टी जो है आराम से आपको 300 से लेके 400 पॉइंट आसानी से दे देगा। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ऑप्शन चेन खुद बता रही है कि यहाँ पर 15,300 के ऊपर जो है आपका क्या कहते हैं बाइंग चल रही है पहले से ही। और ये कोई स्मार्ट प्लेयर हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी की हुई है, क्योंकि शायद वो इस न्यूज के बारे में पहले से जानते थे, जो हमको शायद और आपको शायद नहीं पता था। साथ में आप चेक कर सकते हो कि 15,300 के ऊपर ही फ्रेश पुट राइटिंग भी की है, ये भी किसी स्मार्ट प्लेयर ने ही की है। तो यानी कि 15,300 के ऊपर जा पाना मार्केट के लिए बहुत सिंपल होने वाला है अगले हफ्ते के अंदर। इस चीज का आप ख्याल जरूर रखिएगा। तो एवरी डिप इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग, ये आप समझिएगा। मंडे से मैं पर्सनली शॉर्ट करने वाला नहीं हूं निफ्टी को, और मेरे टारगेट जो हैं 15,300 से लेके, अब हम लेवल्स के हिसाब से देखें टारगेट, तो कम से कम जब यहां से ये बाउंस करेगा तो पहला टारगेट तो हमारा ये कैंडल ही होगा, जो कि 245 के आसपास है। 245 के आसपास अगर जो कि 15,300 की बाइंग है, वो आराम से इसको 245 के आसपास लेकर जाएगी। और जो इसको अगर क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ऊपर जाता है और इसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है वॉल्यूम के साथ, तब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और फिर मेरा अगला टारगेट रहेगा ये वाला, जो कि मेरा ये हाई जो है, इस लेवल हाई जो है ये आपका मेरा है 15,430 का, 15,430 का। तो मेरे दो टारगेट निकल के आते हैं 15,245 पहला टारगेट, वीकली टारगेट पोजिशनल टारगेट बता रहा हूं। पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया। दोस्तों ये ऑप्शन चेन सब कुछ क्लियर कर रही है। ओवरसोल्ड मार्केट है, सोल्ड यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई हमने तो शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो हम क्या करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। देखिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब आप आएंगे, तो मैंने वहां पर मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सभी को ओपनली मैंने अपनी पोजीशंस जो मैंने खुद बनाई हुई हैं, वो पोजीशंस जो है मैंने खुद अपने से अपने ट्रेड जो है वो आपको शेयर किए थे। और ये वो पोजीशंस हैं दोस्तों, मैं पर्सनली जो मेरे ट्रेड्स हैं ओपन जो है फिलहाल जो मैं कैरी फॉरवर्ड करके गया था, वो आप देख लीजिएगा।
कि मैंने हैज के साथ ऑप्शन सेलिंग की थी। ऑप्शन सेलिंग आप चेक कर सकते हो, 14,300 की पुट मैंने सेल की थी 33 रुपीज़ के ऊपर, और साथ में 14,400 के ऊपर 38 रुपीज़ के ऊपर मैंने पुट सेल कॉल सेल की हुई है। तो मैंने दोनों तरफ का कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की हुई है, इस बात को ख्याल रखिएगा। और यही ट्रेड मैंने आप सभी लोगों को कैरी करने के लिए कहा था, और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी। बेशक से मार्केट का डाटा जो था वो थोड़ा बियरिश था क्लोजिंग के वक्त, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड के साथ मार्केट में कभी भी आप, और साथ में एक कंडीशन और थी, वहां पर मैंने सब कंडीशन आपको डिस्क्लोज भी की हुई है। मार्केट के क्लोजिंग के वक्त मैंने साफ साफ कहा था कि यहाँ पर ये वीक जो है वो वेडनेसडे को एक्सपायर होगा, तो ऐसे में ऑप्शन डी के जो होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाला है, जिसकी वजह से मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी किए थी लाइव मार्केट के अंदर ही कि मार्केट के अंदर कोई भी इंसान ऐसी कंडीशन में ऊपर जहां पर डी के फास्ट रहने वाला है, बिल्कुल भी कोई भी इंसान जो है आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करके मत जाइएगा। मैंने सभी से रिक्वेस्ट की थी, और ये रिक्वेस्ट कहाँ की थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आपने तो ऐसे बोला था और आपने समझाया नहीं था हमको, और क्या कहते हैं हम यहाँ पर अब ट्रैप हो गए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ पहले से ही कि मैंने एक्चुअली में क्या कहा था आप सब लोगों को करने के लिए। मैंने पर्सनली क्या एक्शन लिया है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं पर्सनली सेलिंग करके गया हूँ, क्योंकि प्रीमियम डीके जो होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है सेलर्स का। तो प्रीमियम डीके को पॉइंट ऑफ व्यू से और छोटा वीक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे सेलिंग करी है। यही ट्रेड मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा था। साथ में मैंने यहाँ पर यह भी कहा था कि सैटरडे संडे का मैं प्रीमियम खाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और मैंने ये ट्रेड लिया कैसे था वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्लोज किया था तकरीबन 3 बजे के आसपास कि ये ट्रेड लेना कैसे है। दूसरी चीज आप खुद जाके और नीचे जाके चेक करिएगा, तो यहाँ पर एक एक कमेंट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि, और साथ में देखिए ये भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डाला था कि इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द ऑप्शन सेलर्स। एक एक पल पल पे, मतलब हर 5 मिनट में मैं आपको अपडेट डाल रहा हूं कि आपको करना क्या है। आप खुद चेक कर सकते हो कि दिस वीक एक्सपायरी हैज 1 डे लेस ड्यू टू द हॉलीडे ऑन द थर्सडे। इट मींस द प्रीमियम डीके विल बी हाई एंड वॉलेटिलिटी विल आल्सो रिमेन हाई, सो सेलिंग ओनली ओटीएम। मैं हमेशा ऐसी कंडीशन में जब छोटा वीक मिलता है तो वहां पर मैं सेलिंग करने की कोशिश करता हूं। आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क विद एटीएम सेलिंग इन माय वीकली एक्सपायरी। मैंने आपको क्लियर किया है कि मैं ओटीएम सेलिंग कर रहा हूं क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई है। साथ में मैंने आपको ये भी क्लियर किया था, क्योंकि मुझे क्या है ना, कमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते हैं लोग। उस केस में करेंगे जब वहां पर उनको क्लियर गैप अप या गैप डाउन की वजह से लॉस हो जाएगा। और मैंने एक एक कंडीशन आपको मार्केट क्लोज होने से पहले वो क्लियर की हुई है, आप जाके खुद चेक कीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने साफ साफ लिखा भी हुआ है 3:15 के ऊपर कि डू नॉट कैरी एनी नेकेड ऑप्शन बाइंग। चाहे आप सीई बायर हो, ऑप्शन बाइंग मतलब चाहे वो आप सीई बायर हो चाहे आप पीई बायर हो, आप ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत करिएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिएगा। तो यहां पर अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग, मैंने क्यों मना किया था, क्योंकि यहां पर प्रीमियम डीके फास्ट रहने वाला है, और मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पता था कि न्यूज कोई ऐसी आने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने ओटीएम को सेल किया है जो कि प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और मैंने हमेशा मना किया था कि सबको कि कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग बिल्कुल ना करिएगा। आई एम कैरिंग ओनली द ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस विद द हेजिंग, जो कि मैंने आपको अभी अपने ट्रेड डिस्क्लोज भी करके दिए। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव है ये सब क्लियर करने का मुझे, कि मुझे कोई भी इंसान कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि गैप अप की वजह से मुझे लॉस चल रहा है, या फिर गैप अप की वजह से मैंने तो ऑप्शन बाइंग पुट बाइंग कैरी करके गया था मैं। और देखिए, मैंने दोबारा से रिमाइंड किया है यहाँ पे कि मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि मेरी ओपन पोजीशंस क्या हैं। दोस्तों एक एक दिन का एक एक स्टेप का मैं आप लोगों को कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर गाइडेंस देता हूं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो होते हैं वो
ट्रोलिंग करने से बाद नहीं आते। और अगर आप यहाँ पर मेरे ट्रेड जो मैंने खुद से शेयर किए आप लोगों को, और मैंने वो ट्रेड लिए भी कैसे वो भी मैंने अगर आपको यहाँ पे बता दिया है ओपनली, और आप अगर इन ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं तो आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे बेशक से मार्केट 100 से 150 पॉइंट 100 पॉइंट बेशक से यहाँ पर गैप अप हो जाए। आई होप आपको यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए मना क्यों किया था। और दोस्तों हर चीज को सोच समझ के ही यहाँ पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। और मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर भी यही ट्रेड जो मैंने अभी आपको दिखाया, यही मैंने ट्रेड आपको जो दिया, यही ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय साइड कि यहाँ पर मेरा कोई भी डिस्क्लेमर नहीं था ऑप्शन बाइंग को कैरी फॉरवर्ड करने का। ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है हेज फंड के साथ वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके दे भी दिया। दोस्तों यहाँ पर अब मेरी कंडीशन यही है कि अब मैं ऑप्शन जो मेरी कॉल सेलिंग है वो भी मेरी यहाँ पर लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने ओटीएम का ऑप्शन सेलिंग की हुई है। अब मेरे को जब यहाँ पे मार्केट 15,000 के आसपास मिलेगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अब बाय ऑन डिप करना है क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, तो मैं यहाँ पर मंडे को कोशिश करूंगा कि कॉल सेलिंग की जो पोजीशंस हैं उसको मैं क्लोज कर दूं और वहां पर कॉल बाइंग को मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है कि मेरा टारगेट क्या है। 15,300 से लेके 15,400 तक का मेरा टारगेट यहाँ पे पर्सनली निकल के आ रहा है। और अब मैं अगले हफ्ते में ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा, पुट सेलिंग में जरूर करूंगा क्योंकि वो बुलिश पोजीशंस होती हैं, और साथ में कॉल बाइंग के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। मैं आपको क्लियरली ओपनली यहाँ पर बोल रहा हूं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, बाय ऑन डिप करना है, ऑप्शन चेन बता दिया मैंने आपको, मेरे अपने ट्रेड्स जो मेरे ओपन है वो मैंने आपको बता दिए। नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने मना किया हुआ था, जिन लोगों ने किया और मेरी बात नहीं मानी आई कांट हेल्प देम। और अगर उन्होंने ऑप्शन बाइंग की भी हुई है तो एक डिप अगर मिले तो उसको प्लीज क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड में अभी भी खड़ा हुआ है। अगर आपको पता भी लग गया है कि अब मैंने गलत ट्रेड ले भी लिया है, तो सबसे पहले आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और लॉस को बुक करना जरूरी है, और लॉस बुक करके आप सही ट्रेड के अंदर बैठ सकते हो कि जो कि आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट 300 टू 400 पॉइंट कवर करके देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा नेट बेसिस के ऊपर और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दोस्तों ये तो बात रही निफ्टी की, और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो मेरी लंबी लंबी होती हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम आपको ये बता सकें कि आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी या फिर आपको एनालिसिस करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब चीजें चर्चा करना मेरे लिए जरूरी है, और आप सब लोगों को ये बताना जरूरी है कि साइकोलॉजी के साथ ही एक ट्रेडिंग का पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज चीजों को नाप तोल के अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। ये चर्चा जो है मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी करके दी थी, और वो जो पुरानी वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर, मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक मार्केट बैंक निफ्टी का आराम से आ सकता है, जाके खुद चेक कीजिएगा इस वीडियो के अंदर। तो आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है ना वो अपने इस सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड हैं, अपने को क्लियर कट पता है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप बनता है, और सिंपल सी बात है कहां तक मेरा टारगेट निकल के आता है वो भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, पहला टारगेट जो मेरा निकल के आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वो ट्रेंड टारगेट जो है मेरा 36,600 का निकल के आ रहा है। ठीक है, कितने का निकल के आया दोस्तों? 36,600 का निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट जो है दोस्तों वो यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसको क्रॉस होने के बाद ये वाला हाई जो कि 37,200 का रहेगा, 37,200 का। और ये सब टारगेट्स आपको इस वीक के अंदर होते हुए मिल जाएंगे। तो मेरा टारगेट पहला ये है, दूसरा टारगेट ये, और मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा अपनी पोजीशंस को अगर वॉल्यूम के साथ मेरा मार्केट चलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फिर फाइनल टारगेट अगर ये भी इसके भी क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, और मार्केट के बैंक निफ्टी की मूवमेंट बहुत फास्ट रहती है, तो याद रखिएगा ये जो लास्ट हाई है 37,600 का, 37,700 का, ये भी अचीव होता हुआ मिल जाए तो कोई बड़ी बात इस वक्त
नहीं है, मार्केट ओवरसोल्ड है। इस वीक के अंदर मार्केट जो है ओवरसोल्ड है, ये हमको बात समझ में आनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर चल रही है यूएस के अंदर, ये भी बात हमको समझ में आनी चाहिए। और पोजीशंस के बेसिस के ऊपर जो डाटा आता है, हमारा एफआईआई वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर चुका है पहले से ही, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट मत कीजिएगा। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमको अगले हफ्ते में काम क्या करना है, आपको टारगेट से मिल गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों जिस इंसान ने भी यहाँ पर अभी तक ऑप्शन चेन जो बैच हमारा होता है, जिसको हम लर्न कराते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, 3 से 4 महीने तक आपको परफेक्ट ट्रेडर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो बैच अभी तक अब किसी इंसान ने ज्वाइन नहीं किया है और वो चाहता है तो 12,000 रुपीज़ उसकी फीस है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जाके आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो और साथ में फीस पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।